चीन से हथियार, बांग्लादेश पाकिस्तान करार। हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। बांग्लादेश का चीन से हथियारों का नया गेम शुरू होता दिख रहा है और इस गेम में पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश भी एंट्री करता हुआ नजर आ रहा है। खबर है कि बांग्लादेश चीन से 24J-10 CE फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है। यार ये इंडिया को क्या हो गया, इंडियन मीडिया को। बांग्लादेशी जो प्राइम मिनिस्टर है वो चाइना गए हैं, J-10C की डील 24 के करीब लेने जा रहा है, लेकिन ये पागल हो गए हैं लगता। इनको दिन को चैन नहीं है, रात को चैन नहीं है, इनको समझ नहीं आ रही ये हो क्या रहा है। ओए वो टाइम याद करो जब बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश जाएंगे, तब इनका क्या बनेगा इंडियंस का। क्या ऐसा होना नहीं चाहिए दोस्तों? अगर ऐसा होना चाहिए कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर सफर करें पाकिस्तान का और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सफर करें बांग्लादेश का, क्या आप ऐसा चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तो ये आपने बताना है कमेंट सेक्शन में, और आग लगानी है अंतभक्तों को, मूत्रबासियों को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेंशन में है कि यार ये चाइना चला गए और हमारे पास नहीं आए। भाई आपने बहुत अच्छा शुरू कर रखा है बांग्लादेश के साथ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। অনেক বড় খবর, অনেক ग्रेट एंड गुड न्यूज के भाई साहब इंडिया को मिर्चें लगने का वक्त हुआ चाहता है। वो J-10C अब आ रहे हैं बांग्लादेश में, ढाका की आसमानों को छुएंगे, फजाओं को छुएंगे। वो कुमिल्ला, रंगपुर, चिकन नेक के पास से शू शू करते हुए गुजरेंगे और इंडिया को आग लगेगी। J-10C, जी हाँ वही J-10C जिन्होंने इंडियन राफेल्स को गिरा दिया था ना पाकिस्तान ने, जब इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का। ये है असल में मसला, ये है असल में प्रॉब्लम। और दूसरी बड़ी आग इनको ये लगी है, वो चाइना क्यों चले गए हैं भाई तारिक रहमान? उनको इंडिया आना चाहिए था। इंडिया के देखें बांग्लादेश के साथ जो इंडिया का जो सलूक है ना, बिहेवियर, वो अच्छा नहीं है सही बानों में। क्यों? एक तरफ आप उस्मान हादी को शहीद करते हैं, कातिल जो उनके खूनी हैं, किलर हैं, वो आप इंडिया को वापस नहीं देते। एक सबसे बड़ी जो किलर है, कातिल है, उसको आपने अपनी झोली में बैठा रखा है। बांग्लादेश की अदालतें, बांग्लादेश के कोर्ट्स, बांग्लादेश की हुकूमत कई बार कह गई कि भाई उनको हमें वापस करो ना। शेख हसीना को उसने क्या कुछ नहीं किया, तो वो आपने उनको रिटर्न कर ले। तो आप किस तरह से मतलब चाहते हो कि बांग्लादेश आपकी गुलामी क्या करे? नहीं, बांग्लादेश आपकी गुलामी नहीं चाहता। बांग्लादेश आपकी दादागिरी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो चाहता है बराबरी की सतह पर, इक्वालिटी रिलेशंस, इक्वल सतह पर, आप बराबरी की सतह पर अगर फ्रेंडशिप करो तो वो भी करने के लिए तैयार। एक हाथ से सलाम लो, गिव एंड टेक वाली पॉलिसी। नहीं तो अगर आप आंखें दिखाएंगे वो भी आंखें दिखाएंगे, एंड टिट फॉर टैट। तो इसी के ऊपर दोस्तों एक वीडियो क्लिप है, आइए वो देखते हैं इंडियन मीडिया इसके ऊपर क्या कह रहा है। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप आखिर तक इसको जरूर देखें, फिर हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 चीन से हथियार, बांग्लादेश पाकिस्तान करार। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। बांग्लादेश का चीन से हथियारों का नया गेम शुरू होता दिख रहा है और इस गेम में पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश भी एंट्री करता हुआ नजर आ रहा है। खबर है कि बांग्लादेश चीन से 24J-10 CE फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है। माना यह जा रहा है कि तारिक रहमान की चीन यात्रा में इस डील पर बड़ा फैसला हो सकता है। अगर यह समझौता फाइनल होता है तो बांग्लादेश के एयरफोर्स पूरी तरह से नए दौर में पहुंच जाएगी। और खास बात यह है कि यही जेट पाकिस्तान पहले से इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म पर दो पड़ोसी देश हैं और सप्लायर है चीन। अब तस्वीर सिर्फ हथियारों की नहीं है, तस्वीर बदलते शक्ति संतुलन की है। भारत के लिए ये खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि पूर्वी सीमा पर पहले से ही रणनीतिक नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक डिफेंस डील है या फिर दक्षिण एशिया में बन रहा नया सुरक्षा समीकरण है? क्या चीन का बढ़ता असर इस पूरे क्षेत्र का
बैलेंस बिगाड़ देगा? आज हम चर्चा इसी को लेकर कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ड्रैगन से हथियार जो डील हो रही है ढाका की, वो रफ्तार के तौर पर देखी जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं, ड्रैगन से बांग्लादेश हथियार खरीदने जा रहा है। आखिर पूरी तैयारी क्या है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। चीन से 24 फाइटर जेट बांग्लादेश खरीदने जा रहा है। J-10CE फाइटर जेट को खरीदने की तैयारी में है। बांग्लादेश के तारिक रहमान की जो चीन यात्रा है, वो इस डील पर सहमति बनाने को लेकर डालियन में न्यू चैंपियन की 17वीं सालाना बैठक में वो हिस्सा लेने जा रहे हैं और इसे समर दावोस के नाम से भी जाना जाता है। 26 जून को शी जिनपिंग से उनकी अहम मुलाकात होने जा रही है। चीन बांग्लादेश रक्षा रिश्तों को इस बात को लेकर एक बूस्ट मिल सकता है। पाकिस्तान पहले से ही इसी फाइटर जेट को ऑपरेट करता है। एयरफोर्स भी, पाकिस्तान का जो एयरफोर्स है, वो एयरफोर्स भी इसी जेट का इस्तेमाल करती है और पूर्वी सीमा पर भारत की रणनीतिक चुनौती भी बढ़ सकती है। बंगाल की खाड़ी में इसके समीकरण बदल सकते हैं, सुरक्षा समीकरण बदल सकते हैं। दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती जो पकड़ है, वो भारत की नजर उस पर बनी हुई है, क्योंकि पड़ोसी देशों से भारत के खिलाफ लगातार संकेत मिल रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है, ये डील कितने की है? चीन बांग्लादेश में 9,000 करोड़ का रक्षा सौदा होने जा रहा है। आखिर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की जो यात्रा है, इस दौरान और क्या क्या हो सकता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। असल में चीन बांग्लादेश के बीच रक्षा सौदा जो प्रस्तावित है, ये डील करीब करीब 9,000 करोड़ रुपए की है, जिसमें एक से ज्यादा J-10CE फाइटर जेट करीब $40 मिलियन पिछले सप्ताह चीनी प्रतिनिधिमंडल ढाका पहुंचा। वहां पर बांग्लादेशी अधिकारियों की शी जिनपिंग के साथ रक्षा मंत्रालय की बैठक हुई और विदेश के साथ साथ रक्षा मंत्रियों के साथ अलग अलग वार्ताएं चलती रहीं। लेकिन तारिक की जो यात्रा है, वो यात्रा के दौरान दोनों देशों में 17 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर की उम्मीद जताई जा रही है। $40 मिलियन J-10C उसके लिए जाएंगे। भाई साहब, यही वजह है चीखें निकल रही हैं। आप बंगाल की खाड़ी में अब कह रहे हैं कि अब हमें इसको सुरक्षित रखना है, महफूज रखना है। कैसे रखेंगे? अब हमें वहां पर बहुत ज्यादा राफेल रखना पड़ेंगे, फिर ही जाकर हमारा चिकन नेक और सिलिकोरी कॉरिडोर महफूज रहेगा, क्योंकि वहां पर बांग्लादेश भी एक्टिव हो गया है। अच्छा दोस्तों, मेरा एक सवाल है, इसका जवाब दीजिएगा। क्या हिंदुस्तान अकेला नहीं रह गया? क्या हिंदुस्तान साउथ एशिया में जो कहता था मैं किंग हूं, मैं डॉन हूं, क्या उसकी वहां से जो ताकत है वो खत्म नहीं हो गई? ये आपने ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे तो लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, अकेला रह गया है, आइसोलेट हो गया है हिंदुस्तान साउथ एशिया में स्पेशली। आपने भी बताना है कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।